फरवरी का पहला कार्य दिवस, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, और ये 2017 से पहले हुआ करता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। और इसको चेंज क्यों कर दिया, क्यों चेंज कर दिया? फरवरी से पहले तो जो है वो लास्ट वर्किंग डे को आता था, ये फरवरी अब आता है 1 फेब को, पहले आता था 28 फरवरी को। फरवरी फिर आता है मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून। तो कई बार देखा गया था कि भाई ये 1 अप्रैल से आपका नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो जाएगा। और संविधान में लिखा हुआ है कि अगर सरकार कोई भी खर्चा करती है तो बिना लोकसभा की अनुमति के नहीं कर सकती, यानी बिना संसद की अनुमति के नहीं कर सकती। संसद में मुख्य रूप से कौन है? लोकसभा। तो बिना इसके अनुमति के नहीं कर सकते। अगर बजट पास नहीं हुआ, कई बार बजट जो है पास होते होते हो रहा है मिड मई, मई के अंदर बजट पास हो रहा है, या 1 अप्रैल से नए खर्चे शुरू हो गए, पुराने खर्चों की तो अनुमति ली हुई है, ये पुरानी परमिशन तो कहां तक की ली हुई है? 31 मार्च तक की ली हुई है। 1 अप्रैल से अब आपको नए खर्चे करने हैं और उसकी अनुमति आपके पास है नहीं, अनुमति नहीं है, तो आप उस खजाने में से पैसे निकाल नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सरकार एक एडिशनल चीज पास करवाती है जिसको कहते हैं लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। तो ये वोट ऑन अकाउंट क्या करते थे, ये पहले ही पास करवा लेते थे, 31 मार्च से पहले पहले पास करवा लेते थे। और इससे जो उसके इंपॉर्टेंट खर्चे या फिर महत्वपूर्ण खर्चे हैं वो तो पूरे हो जाते थे, और बाकी सब बाद में जब बजट पास होता था तब बाकी खर्चों की अनुमति तब मिल जाती थी। तो एक तो सरकार को ये वोट ऑन अकाउंट एडिशनल पास करवाना पड़ता था। दूसरी जो दिक्कत थी वो दिक्कत थी कि जैसे ये डिले होता है, तो डिले में ये मिड मई हो गया, फिर आ गया जून, और जून के अंदर इंडिया के अंदर मानसून एक्टिव हो जाता है, जून जुलाई फिर अगस्त, और ऐसे ये चलता रहेगा कब तक? अक्टूबर तक। तो यानी अक्टूबर तक काम शुरू नहीं हो सकता। अब अक्टूबर के बाद जाकर जो है वो काम शुरू होगा, मतलब अभी तो काम शुरू हो रहा है, और शुरू हो रहा है तो इसके अंदर बहुत डिले होगी। जिस कार्य की घोषणा की गई थी 28 फरवरी को, उसके पहली बार उसका काम शुरू कब हुआ है? अक्टूबर में जाकर। और थोड़े दिनों बाद तो फिर नया बजट आ जाएगा, यानी और नई घोषणाएं हो जाएगी। तो जनता को लगेगा कि ये तो घोषणाएं करते हैं बस, काम तो करते नहीं है कुछ। तो और जबकि जनता को ये पीछे वाली प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है कि भाई इतनी लंबी प्रक्रिया है, उसमें प्रक्रिया चल रही है। तो इसलिए जो लोकतंत्र के अंदर लोगों का विश्वास है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, इससे कम होने लगता है। तो एक तो वो दिक्कत भी आती है, और दूसरा फिर एक बार आप डिले शुरू कर दो, एक बार अगर आपने जो है वो उसको डिले कर दिया, यहाँ पर देरी कर दी, तो फिर आगे और देरी होती होती जाती है। और इसीलिए भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। इन सब समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि कोई जरूरी थोड़ी हम इसको 28 फरवरी को करें, इसको हम कब पास कर लें? 1 फरवरी को हम प्रस्तुत कर दें, और कोशिश करें कि 31 मार्च से पहले पहले 20 मार्च के आसपास जो है उसको क्या कर लिया जाए? पास कर लिया जाए। तो बजट पेश तो होगा कब? 1 फरवरी को। पास कब हो जाएगा? लगभग 20 मार्च। 20 मार्च मतलब 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में, यानी 31 मार्च से पहले पहले आपका बजट पास हो गया। बजट पास हो गया तो अब आपको कोई वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं है, और काम जो है कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा, नया काम शुरू करो। और नया काम शुरू करो तो मानसून आएगा, तब तक तो काफी काम हो चुका होगा। और एक बार अगर टॉप लीडरशिप थोड़ी अलर्ट हो जाए, टॉप लीडरशिप अलर्ट है तो नीचे वाली चीजें जो है वो अपने आप क्या हो जाती है? वो फिर से अलर्ट हो जाती है। तो जो परियोजनाएं हैं, आधारभूत ढांचे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं हैं, वो समय पर पूरी इसके कारण हो जाएगी। इस उद्देश्य से 2017 के अंदर ये जो डेट है उस डेट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया।